जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा श्रवण, भजन, स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ जल्दी उठ के स्नान कर लेते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा फल मिलता है। आज हम माघ मास के 15वें अध्याय की कथा का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के दिन अमावस्या जो पड़ेगी वो है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल के लड्डू 2-4 जितने भी वो ले सकती हैं और उसे लाल कपड़े में बांध करके उसमें दक्षिणा रख करके और ब्राह्मणों को दी जाती है। मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रहने का बहुत ज्यादा नियम होता है। जितना भी समय आप मौन रह सके, मौन रहने की आप चेष्टा करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हैट बूट सूट सब यही रह जाएगा, हैट बूट सूट सब यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अब तक हमने सुना था कि जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पा लेता है। अगर हम गंगा यमुना प्रयाग में स्नान नहीं करने जा सकते हैं तो हम घर में सभी सदस्यों को पहले बाल्टी को साफ सुथरा मांज लें और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें। 5-6 बूंदे आप गंगा जल की डाल दें और उसके बाद आप जल भरें तो इससे वो गंगा जल बन जाता है। कभी भी भरी हुई बाल्टी में गंगा जल ना डालें, गंगा जल डालने के बाद ही जल डालें तो वो गंगा जल बन जाता है। उससे आप स्नान करें तो हमें गंगा जमुना प्रयाग का स्नान करने का फल मिल जाता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, कईयों के पास गंगा जल नहीं होता है तो आप उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। काले तिल नहीं है तो सफेद तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। तिल नहीं है तो आप उसमें तुलसी जी का दल पानी डाल करके भी आप जो है स्नान कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद रंग की गंगा जी और काले रंग की यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान से होता है।
जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना में के संगम में स्नान करने से हजारों हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुयक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों धिलताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। इसे मनुष्य में कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। एक लड़का था, वह रोज गाय चराने के लिए जाता था। ऐसे ही इधर उधर गाय चराता हुआ फिरता था। बहुत गरीब था वो। एक दिन उसके पास बृहस्पति जी महाराज आए और बोले कि छोरा, तेरी गाय तो मैं चरा के ले आऊंगा, पर तू मुझे नहला दे, मेरी धोती धो दे। लड़का बोला कि मैं गाय भी चरा के ले आऊंगा और आपको नहला भी दूंगा और आपकी धोती भी मैं धो दूंगा। बृहस्पति जी बोला, भाई जो मुझे नहलाता है मैं उसके घर भोजन भी करता हूं। लड़का बोला, जीम लेना, कोई बात नहीं, भोजन कर लेना। मां को जाकर बोला कि आज मैं एक अतिथि को जीमने के लिए न्योता दे दिया हूं। मां बोली, बेटा कोई बात नहीं, 4 रोटी बनाई पड़ी है, 2 उसको दे देंगे और एक एक आपन खा लेंगे। अतिथि आया, बोला, ला बेटा रोटी जिमा। अतिथि को जीमने के लिए बिठा दिया। 2 रोटी और करेला का साग उसे रोटी में जो है खाने में परोस दिया। बोला, जीमो महाराज। बृहस्पति जी बोले कि लड़के ऐसी रोटी जिमाएगा क्या? तो लड़का बोला कि हमारे तो ऐसी रोटी का भी महाराज जी घाटा है। बृहस्पति जी ने दोनों रोटी खा ली और बोला, बेटा मेरा तो पेट अभी नहीं भरा है,
2 रोटी और थी, उसे भी उसे खाल दी। खाकर बोला कि छोरा 7 तरह का नाज थोड़ा थोड़ा लेकर के आ, उसके दाने थोड़े थोड़े से लेकर के आ। छोरा मोदी के पास से 7 दाने थोड़े थोड़े से ले आए, 7 तरह का नाज। बृहस्पति बोला कि थारे घर के, तुम्हारे घर के सारे जो कमरे के कोने हैं उनमें इसे दबा दे और 7 टोकनी जो है 7 बर्तन सीधा करके रख दिया और जो है हर कोने में नाज को दबा दिया। बृहस्पति जी महाराज की दया से 7 घड़े धन से भर गए। बृहस्पति महाराज पीला घोड़ा पहन के, पीला कपड़ा पहन के जाने लगे तो लड़के की मां उसके पीछे पीछे भागी और बोली कि ठहरो महाराज। बृहस्पति जी महाराज बोला कि अभी तू धन से धापी नहीं है क्या? छोरे की मां बोली मैं तो धाप गई, पर आप कौन हो ये तो बताओ। बोले मैं बृहस्पति हूं। फिर वो बोली आपने तो हमारे ऊपर बहुत उपकार करा है, मैं आपकी सेवा पूजा करूंगी। बृहस्पति जी बोला कि बृहस्पतिवार को केले की गाछ की, केले की पेड़ की पूजा करें, पीला अनाज खावें, पीला पहनो, दान करो तो पीला घोड़ा का, पीला अनाज का, पीली दक्षिणा का, पीला फूल देवे। मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाता हूं और अंतर्ध्यान हो गए। वो हमेशा बृहस्पतिवार को ये चीजें से, जो चीजें बृहस्पति देव भगवान गए थे उनसे पूजा करने लगी। घर में सब बात का सुख हो गया। हे बृहस्पति जी महाराज, जैसे उस लड़के को और उसकी मां को टूटा वैसे सबको टूटना, मेरे परिवार को भी टूटना, और इस कहानी को जो सुने सुनावे हुकारा भरे उसके जीवन में भी खुशियों से भर देना। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी जो है कथा सुनाने का फल मिल सके। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं या फिर कोई अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं तो हमारे जीवन में 60% जो उनका पुण्य होता है सुनने वाले का, वो हमें मिल जाता है। तो हम क्यों ना अच्छे कार्य करें, जो कि हमें माघ मास में जो ये अमोघ महीना है आप इसमें करके देखें। अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो पैसे में कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाता है, या फिर आपका कर्कश स्वभाव है तो उसमें कहीं ना कहीं सौम्यता आ जाएगी। ऐसा ये माघ मास देखे जाता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मनुष्य संगीत। थैंक यू।